नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। 1996 का वो दौर याद कीजिए जब बॉलीवुड में कुछ ऐसी फिल्में बनती थी जो समाज में अपनी छाप और अपना असर छोड़ देती थी। 1996 के दौर की एक फिल्म है दो बदन और उसका एक गीत जो है वो बहुत मशहूर हुआ था जिसको शकील बदायूनी ने लिखा था। उस गीत के बोल हैं, जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको है जाने वफा, तुम याद आने लगे, तुम याद आने लगे। मुझे तो योगी आदित्यनाथ याद आने लगे हैं, क्योंकि जो हवा चली है, जो काली घटाएं चली हैं, वो इतनी विकराल हवा चली है, इतना बड़ा सियासी, इतनी बड़ी सियासी हवा और तूफान चली है कि उसने कई राज्यों से होते हुए हरियाणा में हाहाकार मचाने के बाद अब जो है उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ चली है। वो सियासी हवा उत्तर प्रदेश में कभी भी आकर के डेरा जमा सकती है, कभी भी आकर के उत्तर प्रदेश में वो जो हरियाणा से चली है हवा, वो उत्तर प्रदेश में आके बवंडर मचा सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा जो है वो उथल पुथल हो सकता है। उत्तर प्रदेश में भी सियासी नेतृत्व जो है वो बदला जा सकता है। आप कुछ तस्वीरें, आप कुछ वारदातें, कुछ घटनाएं याद कीजिए। कुछ जो है घटनाएं ऐसी हुई है बीते दिनों में जिनसे ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ा सियासी बदलाव हो सकता है। दिल्ली की जो जोड़ी है, दिल्ली का जो नेतृत्व है, दिल्ली के जो आला कमान है, दिल्ली वाले जो बॉस हैं, वो उत्तर प्रदेश में भी नेतृत्व परिवर्तन कर सकते हैं। सोचिए, हरियाणा में जब जमे जमाए मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिला करके किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, तो फिर उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस समुदाय से आते हैं, ठाकुर समुदाय से, जिसका वोट प्रतिशत भी काफी कम है। तो सोचिए, उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ा सियासी तूफान आने वाला है। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा सियासी उथल पुथल हो सकता है। चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। और ये जो सियासी हवा है, सियासी तूफान है, सियासी बवंडर है, सियासी उथल पुथल है, और जो सियासी बवंडर शुरुआत हुई थी वो कहां से शुरुआत हुई थी? जब 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, जब 3 हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों में भाजपा ने अपने पुराने चेहरों को साइडलाइन कर दिया था, तभी से ये चर्चा होने लगी थी कि ये जो परिवर्तन चल रहा है, परिवर्तन की जो हवा और लहर चल रही है, ये कई राज्यों से होते हुए उत्तर प्रदेश में भी आ सकती है। उन दिनों तो ये चर्चा हो रही थी कि 3 राज्यों के बाद ये जो हवा है वो सीधे उत्तर प्रदेश में आएगी, लेकिन 3 राज्यों के बाद वो जो हवा थी सियासी बदलाव की, वो पहले हरियाणा गई, लेकिन अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में महज 350 किलोमीटर का फासला है। तो ये हवा जो है हरियाणा से उत्तर प्रदेश में कब आ धमके, कुछ कहा नहीं जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले मध्य प्रदेश में 17 साल से ज्यादा जो जमे जमाए मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, पहले उनको हटाया। कोई नाराजगी, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, कुछ नहीं हुआ। संगठन में किसी ने एक उंगली तक च्यूं तक नहीं किया। खुद शिवराज सिंह चौहान ने पहले कहा कि वो मर जाएंगे लेकिन दिल्ली नहीं जाएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने भी सरेंडर कर दिया दिल्ली वालों के सामने। उनको मालूम है कि इस समय दिल्ली में वो लोग बैठे हैं, अगर आवाज उठाई, विद्रोह किया, तो फिर निपटना तय है। इसलिए शिवराज सिंह ने समय और हालात के सामने सरेंडर कर दिया। राजस्थान चले आइए, वहां की जो रानी छत्राणी वसुंधरा राजे हैं, उन्होंने भी कई बार जो है पहले दिल्ली गई, फिर उसके बाद राजस्थान के जयपुर में भी विधायकों की अलग मीटिंग लेने लगी, लेकिन आखिर में उनको भी सरेंडर करना पड़ा। खुद उन्होंने ही भजन लाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव दिया। अब चले आइए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में चौर वाले बाबा के नाम से मशहूर रमन सिंह को भी सरेंडर करना पड़ा। रमन सिंह छत्तीसगढ़ में कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन वहां पर भी नए नवेले चेहरों को बीजेपी ने सामने रख दिया।
तो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदी बेल्ट के 3 बड़े राज्यों में सबसे पहले नेतृत्व परिवर्तन किया। जो पुराने चेहरे थे उनको हटा करके यस बॉस, जी बॉस, यस सर, जी सर कहने वालों को बैठाया। और अब उसके बाद चले आइए हरियाणा में। हरियाणा में सोचिए, इसी साल में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी साल में भाजपा ने वहां पे नेतृत्व परिवर्तन कर दिया है। सोचिए, ऐसा भी नहीं है कि सीटें कम थी, ऐसा भी नहीं है कि जोड़ तोड़ करके किसी के साथ सरकार बनानी हो, ऐसा भी नहीं है कि कहीं दूसरी पार्टी से कोई बातचीत चल रही हो। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ही सरकार को गिरा करके अपनी ही सरकार बनाई और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उनको हटा करके एक नए चेहरे को ला करके पेश कर दिया गया। खट्टर साहब जो है, उनके दांत खट्टे कर दिए दिल्ली वालों ने, लेकिन उन्होंने भी उफ तक नहीं की। सोचिए, संघ से लेकर के भाजपा में उनके काम करने का बड़ा लंबा चौड़ा अनुभव है, लेकिन खट्टर साहब की जो है दिल्ली वालों ने खटिया खड़ी कर दी, लेकिन खट्टर साहब ने आवाज तक नहीं उठाई। ये सब तो सियासी घटनाक्रम 4 राज्यों का हो गया, लेकिन अब 5वें राज्य चले आइए, उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण और देश का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे ज्यादा सियासी रूप से सक्रिय स्टेट कहा जाता है। अब ऐसी खबर आ रही है कि दिल्ली वाली जोड़ी, अमित शाह मोदी की जोड़ी, उत्तर प्रदेश में भी नया प्रयोग कर सकती है। लोकसभा चुनाव को किसी तरीके से पूरा कर लिया जाए, उसके बाद मिशन 80 को पूरा करने के बाद यूपी उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ा सियासी जो है वो बदलाव हो सकता है। और ये सियासी बदलाव उत्तर प्रदेश में किसी पिछड़े वर्ग के नेता को बीजेपी मुख्यमंत्री बना सकती है। वो पिछड़े वर्ग के नेता केशव प्रसाद हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, लेकिन खबर यही है कि उत्तर प्रदेश में भी सियासी परिवर्तन हो सकता है, नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। मोदी और शाह की जोड़ी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसके पीछे आप 4 राज्य उठाकर देख लीजिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। जब इन 4 राज्यों में जमे जमाए 10-10, 15-15, 16-16 साल वाले मुख्यमंत्रियों के पास जिनका अनुभव था, सोचिए जब उनको साइडलाइन कर दिया गया, तो योगी आदित्यनाथ तो अभी सियासत में पौधा है। उनका तो सिर्फ 6 साल का कार्यकाल है, उनके पास तो 6 साल का सिर्फ अनुभव है। उन्होंने तो अभी उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी जड़ें मजबूत करनी शुरू कर दी, उनके तो अभी सियासी तने निकल रहे हैं। सोचिए, जब बड़े बड़े दरख्त पौधों को मोदी शाह ने उखाड़ कर फेंक दिया, तो अभी योगी आदित्यनाथ तो 6 साल के पौधे हैं। सोचिए फिर क्या हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश में भी नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के सुगबुगाहट जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन जो गाना है उस गाने के कुछ और बोल भी सुनिए। जिंदगी की दास्तां चाहे जितनी हो हंसी, बिन तुम्हारे कुछ नहीं, क्या मजा आता सनम, आज भूले से कहीं, तुम भी आ जाते यहीं, तुम भी आ जाते यहीं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्या दिल्ली बुलाया जाएगा? क्या उनको जो है वो दिल्ली में ये कहा जाएगा कि आप जो है वो केंद्रीय नेतृत्व में आइए, केंद्र में आइए, और उत्तर प्रदेश में उनको हटा करके किसी और को कमान दी जा सकती है? तो इस तरीके की जो सुगबुगाहटें हैं वो उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, जब से 4 बड़े राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उसके बाद से ऐसी सुगबुगाहट आ रही है कि यूपी में भी कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि जब 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आए थे, तो केशव प्रसाद मौर्य सबसे पहले मोदी और शाह को बधाई देने गए थे, और केशव प्रसाद मौर्य ने जो है वो योगी आदित्यनाथ के पहले ही दिल्ली पहुंच गए थे, और योगी आदित्यनाथ कई दिनों तक दिल्ली भी नहीं गए। तो ऐसी भी अंदर अंदर खबर है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में तनातनी चल रही है, और इसी तनातनी के बीच में केशव प्रसाद मौर्य के लिए कुछ अच्छा भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव के परिणाम तक इंतजार कीजिए, देखिए उत्तर प्रदेश में भी मोदी और शाह कोई बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक कर सकते हैं। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दें। आपसे अपील है, अनुरोध है, निवेदन है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को एक बड़ा मंच बनाया जा सके। धन्यवाद।